तो बच्चों हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड वीडियो ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? रघु मोहन इन लोगों का लड़ाई झगड़ा कहाँ पहुँच गया था? चौकी थाने में पहुँच गया था, एसएचओ के यहाँ एफआईआर के करीब पहुँचा था। जांच के लिए उन्होंने कहा था आई विल सेंड ए पुलिस इन योर हाउस इन योर एरिया। उन्होंने कहा था मैं भेजूंगा जांच के लिए। चलिए एफआईआर हो गया, मान लीजिए एफआईआर हो गया, भेजेंगे तो डिस्प्यूट है श्योर टू बी हेल्ड। बट स्टूडेंट्स इन हियर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई हु इज गिल्टी? यहाँ इसे पुलिस या हम आप सचमुच कैसे पुलिस वेरीफाई करेगी कि दोनों में गलत है कौन? सचमुच किसका लैंड कितना है, किसका लैंड कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन का लैंड कम हो, रघु का उतना ही हो जितना हो, झूठ बोल रहा हो मोहन, ऐसा तो नहीं। हाउ यू विल बी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स? टू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट्स बिकम मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। हम इस वीडियो में बच्चों इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। वर्क ऑफ पटवारी आ नेकपाल। नेकपाल कौन होता है? पटवारी भाई जिसे बोलते हैं। हाउ डू पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड? कैसे रिकॉर्ड करता है लैंड को? हु सुपरवाइज वर्क ऑफ नेकपाल? कौन नेकपाल के काम को वॉच करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। ये क्या है भाई? हिंदू सक्सेशन एक्ट। चलो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड मीन्स अगर लैंड रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा तब तो आप समझ पाओगे। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, कोई ऐसा रजिस्टर या फाइल हो जिसमें सरकार के पास या किसी अधिकारी के पास किसी भी प्लेस में सचमुच ढंग से लिखा हो कि इस व्यक्ति के पास इतनी ज़मीन है और इनके पास इतनी ज़मीन है, इनके ज़मीन का क्षेत्र यह है, इनके ज़मीन का क्षेत्र यह है, देन यू कैन अंडरस्टैंड। तब पुलिस तो समझ सकेगी या कोई भी अच्छी तरह जानने समझने वाला व्यक्ति देख के मैप को मिला के डॉक्यूमेंट को मिला के समझ लेगा इनका लैंड का ये एरिया है, रघु का लैंड का ये क्षेत्र है, दैट मीन्स हु इज अ रॉन्ग एंड हु इज अ राइट। तब समझ में आ जाएगा ना कौन गलत है कौन सही है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड जरूरी वर्क है। हु विल डू दिस? इसे करता कौन है? ये पटवारी लिखा है। वर्क ऑफ पटवारी और नेकपाल, पटवारी भाई से करता है। ये पटवारी होता कौन है? नेकपाल जिसे आप बोलते हैं, लेखपाल या पटवारी। पुराने भाषा में हिंदी की भाषा में पटवारी बोला जाता है। नेकपाल या क्या काम करता है? या एक रेवेन्यू अधिकारी की तरह एक कर्मचारी होता है। तहसील में इसकी एक क्षेत्रीय क्षेत्र में ड्यूटी होती है। इसका कार्य लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने का होता है। नेकपाल को कुछ निश्चित गांव दिए जाते हैं, 2 गांव 4 गांव, आवश्यकता पड़ जाती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है कि आप सरकारी कर्मचारी हो, आप इस लैंड के इस गांव के लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करो। कितने लोग हैं, किस व्यक्ति की लैंड का नंबर क्या है, मैप जो तैयार है उसको कंप्लीट करो, मैप को मैनेज करो। किस व्यक्ति के लैंड का ज़मीन का नक्शा स्थान कहाँ पे है, उसके नॉर्थ साइड में किसकी लैंड है, ईस्ट साइड में किसकी है, वेस्ट में किसकी है और अदर साइड में भी किसकी है। यह सब मैनेज करने का, मेंटेन करने का, रेडी करने का कार्य कौन करता है? नेकपाल। This is the work and duty of Nekpal. Not only this, he have some extra liability responsibility also. नेकपाल और भी कई कार्य करता है गांव से संबंधित। क्या गांव में किस तरह की खेती हो रही है, किसके पास कितना खेत है, उसका लगान क्या है, टैक्स क्या है, इसको भी नेकपाल एंट्री करता है, डिटेल्स करता है।
हाउ टू पटवारी मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, किस तरह से करता है लैंड के रिकॉर्ड को, ज़मीन के क्षेत्र को, किसके पास कितना क्षेत्र है, कितना कम है, किसके पास कितना ज़्यादा है, किसके पास कब किसने किस खेत को खरीद लिया है, कब किसने किस लैंड को बेच दिया है। हाउ दीज पॉइंट्स दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाउ लेखपाल मेंटेन दीज एवरी पॉइंट, कैसे सब समझता है और मेंटेन करता है। इसको समझने और मेंटेन करने के लिए लेखपाल डॉक्यूमेंट तैयार करता है। सब क्षेत्र की खतौनी बोली जाती है, खसरा बोला जाता है, खाता नंबर बोला जाता है, गाटा नंबर होता है, किस व्यक्ति का किस गाटा में कितना बड़ा क्षेत्र है, नक्शा क्या बताता है, यह सब मेंटेन करने का कार्य लेखपाल का होता है। इसी के थ्रू लेखपाल हर कुछ ओरिजिनलिटी को, किसका खेत कहाँ पे है, कितना है, यह सब बता सकता है। किस व्यक्ति ने अपना कितना खेत बेच दिया कितना अभी बाकी है, दिस एवरी पॉइंट शुड बी मेंटेन बाय द लेखपाल। लेखपाल ये सब रेडी करे, कंप्लीट करे, तभी तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो रघु मोहन जैसे स्थिति होगी, दे विल गो अंडर द थाना, थानेदार के पास जाएंगे, थानेदार भी डिस्टर्ब रहेगा, इसी तरह स्थिति लाएगा। डिस्प्यूट टू डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स टू बी क्रिएटेड मेनी टाइम्स, इसी तरह समस्याएं होगी। तो लेखपाल यह कार्य इस तरह से मैनेज करता है। ऑल डॉक्यूमेंट्स ही विल हैव टू रेडी। अगला पॉइंट आपका है हु सुपरवाइज वर्क ऑफ लेखपाल। अरे भाई, अगर लेखपाल कहीं मिस्टेक कर दिया, गलती कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, घूस खा लिया, किसी के लैंड को बढ़ा दिया, हु विल व्हाट डू, कौन क्या करेगा वहाँ पे ऐसे स्थिति में। नक्शे में उल्टा सीधा कर दे, रिटन रिकॉर्ड में परिवर्तित कर दे, नो स्टूडेंट, इट्स नेवर पॉसिबल। This is the system of our constitution. Our constitution have given many right and act regulation. कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह का प्रतिबंधित अधिकार दिया है, इस तरह के एक्ट बनाए हैं जिसके तहत इस तरह का कार्य असंभव है, नहीं हो सकता है। तो बच्चों, उसके लिए क्या व्यवस्था है? सुपरवाइज। हु विल सुपरवाइज? फॉर एग्जाम्पल, योर कंट्री इज वन, आपके कंट्री का सबसे बड़ा अधिकारी आप पीएम मान सकते हो, सबसे बड़ा कंट्रोल करने वाला पीएम एक देश है। हाउ मेनी स्टेट अंडर योर कंट्री? सो मच, यू नो, सो मेनी। अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट में अगर बड़ी दुर्व्यवस्था आती है तो कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल। तो सेंट्रल स्टेट को कंट्रोल करता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है। एवरी स्टेट्स हैव मेनी डिस्ट्रिक्ट। हर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसको राज्य सरकार कंट्रोलिंग करती है, सुपरविजन करती है। संबंधित अधिकारियों को तैनात किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। दिस इज द योर लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू ट्राई टू डू दिस, यू वॉच दिस सिस्टम, यू सुपरविजन, यू सुपरवाइज दिस सो मेनी ऑथराइज्ड पर्सन्स। हर तरह की जिम्मेदारी लोगों को दी गई है। जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के रूप में होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। तहसीलदार क्षेत्र से संबंधित, और उससे भी नीचे आपका लेखपाल होता है, कानून गो होता है, ग्राम के अन्य कर्मचारी अधिकारी होते हैं। ये सब मिल के मामले को हैंडल करते हैं। लेखपाल को सुपरवाइज करने का कार्य तहसीलदार का होता है। तहसीलदार एज आ रेवेन्यू कलेक्टर होता है। रेवेन्यू इकट्ठा लेखपाल जो करके ले जाता है, तहसीलदार उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। दिस इज द सिस्टम ऑफ सुपरविजन। लेखपाल क्या कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, कहाँ लेखपाल को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कहाँ लेखपाल अपने लाइन से विचलित हो रहा है, कहाँ लेखपाल को किस ढंग से ट्रांसफ़र करना है, किस लेखपाल को सस्पेंड कर देना है। दिस एवरीथिंग इज द वर्क ऑफ
अपर अथॉरिटी, उनके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कलेक्टर होते हैं, दे विल ट्राई टू कंट्रोल, दे विल ट्राई टू मैनेज दीज एवरी पॉइंट्स। यह सारा वर्क वो लोग करते हैं। जिला कलेक्टर आप देख रहे हैं, सुपरविजन। तो बच्चों दीज वाज सो मेनी पॉइंट्स, यह सब वह सारी चीज़ें थी जिसके बारे में आप रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था समझे। इस तरह की परिस्थिति होती है रूरल डिस्प्यूट, गांव में लोगों के बीच में डिस्प्यूट। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, उस व्यवस्था को इस सिस्टम से बच्चों हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इस तरह के डिस्प्यूट को और इस तरह की समस्याओं को। आपके इस लेसन में मुख्य रूप से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को इंगित किया गया था। सो आपके समझ में बच्चों अच्छी तरह आ चुका, हम समझ रहे हैं। आपके माइंड में बैठा है स्टोरी और इवेंट, लेखपाल के वर्क, पुलिस स्टेशन, FIR, व्यक्ति का अपना राइट, हमने आपको बताया, आपने समझा। इसमें एक लास्ट पॉइंट आपका रह गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। बच्चों हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 क्या है? यह हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 एक कानून बना है, 2005 में बना है। इस कानून में किसी भी परिवार में अगर मालिक की मेन जो गार्जियन है उसके डेथ होने पर उसके सारी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन समस्त उसके बच्चों में, चाहे बेटे हों या बेटियां हों, और वाइफ में, सभी में समान रूप से बटेगा। दिस इज द हिंदू सक्सेशन एक्ट, या हिंदू सक्सेशन एक्ट का प्रमुख प्राविधान है। तो इस एक्ट में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर मालिक, फादर, एनी अथॉरिटी पर्सन हु हैज़ कंट्रोल विच persons have name of land or property, if they will die, their son, girls, wife will get separate partition of their land or property which have they secure। जितनी भी प्रॉपर्टी उनके पास है वह सब इन सारे लोगों के बीच में बराबर स्थिति में बटेगी। ऐसा नहीं है कि केवल बेटे का ही अधिकार है, बेटियों का नहीं है, सभी को मिलेगा भाई। दिस राइट हैज़ बीन गिवन अंडर दिस एक्ट। So students, it is the second video of this lesson. I think you will have to understand. आप समझ चुके होंगे इस लेसन को। एक बार, दो बार, तीन बार आप सुनिए, अच्छी तरह सुन के समझिए। समझने के बाद आपके छोटे छोटे पॉइंट इस लेसन के ऐसे हैं जो आगे चल के फ्यूचर में काम देंगे, आपके कंपटीशन में काम देंगे। सो स्टूडेंट्स, लिसन many time, and if you like this video, share also and subscribe channel of these students. So thank you very much students, all of you.